नाज़रीन मोहतरम, दो जुमले जनाब सैयदा मासूमा मदफूना जिनकी ज़ियारत के लिए आप आए हैं, इनके लिए तहकीक की दो जुमले आप सुन लें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। सकीना बिन्तुल हुसैन कब्रिस्तान में एक मज़ार है। लोग कहते हैं कि बीबी सकीना वहाँ पे दफन है। कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। तारीख ये बात नहीं बताती। जो बीबी सकीना वहाँ पे दफन है वो मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परख होती हैं। उनका शजरा नसब भी सुन लीजिए। सकीना बिन्तुल हुसैन, इमाम हुसैन नहीं, सकीना बिन्तुल हुसैन ज़ुद्दमआ, ये वो बेटा गुजरा है हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसका सारा दिन काम रोने अपने जद को याद करता रोता रहेगा, जद को याद करता रोता रहेगा, इसलिए नाम पड़ गया ज़ुद्दमआ। ये उनकी बेटी हैं सकीना बिन्तुल हुसैन इब्न ज़ैद इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जिस दरबार में बैठे हो, इस बीबी का नाम क्या है? इस बीबी का नाम है फातिमा। क्या नाम है? इसलिए कि मौला हुसैन ने ये तय कर लिया था कि अगर परवरदिगार मुझे 1000 बेटा भी अता करे तो क्या नाम रखूँगा, और अगर 1000 क्या नाम रखूँगा? फातिमा। नाम इस बीबी का फातिमा है। अब सकीना क्यों कहा जाता था ये भी मैं बताऊं। मौला हुसैन कहते हैं जिस घर में मेरी ये बेटी ना हो, मुझे हुसैन को सुकून और मुझे सुकून चैन नहीं मिलता, तो यहीं से सकीना निकला है, नाम लक़ब पड़ गया सकीना। रुकैया किसे कहते हैं? गले का तावीज़। रुकैया किसे कहते हैं? गले का तावीज़। अब ऐसा गले का तावीज़ जब तक बाबा जिंदा रहा है, बाबा से जुदा नहीं हुए। पिता के लिए आए हैं मौला हुसैन। ऐसे ऐसे सुनते आइए मेरी बातों को, और जितना पुर्जा दे सकते हैं देते आइए। और एक बात याद रखिए, जितना गिरिया बढ़ता जाएगा, ये जो आंसू है ना, ये आंसुओं को मामूली न समझना। ये आंसू है मौला हुसैन के ज़ख्मों के और मैंने बुजुर्ग आलिम दीन से ये बात सुनी है। वो कह रहे थे कि जब गिरिया तारी होना, जितनी दुआएं हैं जो बीमार है तुम में से अपनी बीमारी के लिए दुआ मांगे। जैसे जिसकी जो ख्वाहिश है, बस यही कहता हूँ, बीमार करबला के सदके दुआएं मांगो। बीमार करबला का कोई नहीं था जो सहारा। जब आया ना मौला हुसैन की इजाज़त मांगने के लिए ख़याम में, जनाब सकीना ने देखा है कि बाबा तैयार है। आगे
आगे बढ़कर ना बाबा का दामन पकड़ कर कहती हैं, बाबा इस्तस्लमत लिल मौत, बाबा आप भी मौत की तरफ जा रहे हैं। 4 साला बेटी को बताओ मौला हुसैन क्या जवाब दे, क्या जवाब दे सकते हैं मौला? जरा सोच लें, जिन जिन की बेटियां मैं कहा करता हूँ वो सोचें 4 साला बच्ची को कैसे मुतमैन किया जाता है। लेकिन अजीजों तारीख ने साफ लफ्जों में लिखा है कि मौला हुसैन फरमाते हैं, या बुनैयता मन ला नासिर लहू वला मुईन, जिसका कोई मददगार न रहा, जिसका कोई मददगार न रहा वो मरने को न जाए तो फिर क्या करे? पता नहीं किस दिल से जनाब सकीना ने ये लफ्ज़ें सुनी और बड़ी मासूमियत के साथ फरमाती हैं, बाबा अगर आप मौत की तरफ जा रहे हैं, जाने से पहले रुद्दना इला मदीना दे जद्दना, बाबा फिर हमें हमारे नाना के मदीना पहुंचा दीजिए, हमें नाना के मदीना पहुंचा कर फिर चले जाना बाबा। अजीजों मौला फरमाते हैं, सकीना अगर ये बात तेरे बाबा के बस में होती, बाबा तेरा मकाम इम्तिहान में है तो जरूर ऐसा करता, जाओ तुम्हारा भी इम्तिहान हो। 4 साला बच्ची कैसे तसव्वुर कर सकते हो इसके इम्तिहान का? मौला निकले हैं बाहर, जब बाहर आए हैं ना मौला, घोड़े पे हुए हैं सवार, फरमाते हैं घोड़ा मुझे मक्तल ले चल, घोड़ा मुझे मक्तल ले चल। बस अजीजों मौला का ये कहना था, अब घोड़ा चला नहीं है। करबला के वाक़यात में इंसान और इंसानियत नहीं रोए, वक़्त हैवान भी रोए हैं। अजीजों घोड़े की आंखों से आंसू जारी होने लगे, अपने सर से इशारा करता है अपने कदमों की तरफ। अब जो देखा मौला ने, क्या देखते हैं? मेरी सकीना घोड़े के कदमों से लिपट कर, घोड़े के कदमों से लिपट कर कह रही है, घोड़े मैं सुबह से देख रही हूँ, जो भी मैदान की तरफ गया है वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जाओ। मौला हुसैन उतरे हैं, अब यहाँ पर जोड़ बैठे हैं। एक रिवायत है कि मौला ने अपनी बेटी को अपने सीने पे सुलाया है। दूसरी रिवायत है कि मौला ने दस्ते दुआ बुलंद किए, कहा परवरदिगार तू जानता है मैं सकीना के बगैर नहीं रह सकता, और सकीना मेरे बगैर नहीं रह सकती। परवरदिगार मेरी बेटी पे नींद तारी कर दे, ये सो जाए। अजीजों ऐसी नींद आई सकीना को कि जब जमीन में जलजले आने लगे, आंधियां चलने लगी। तो एक रिवायत में ये मिलता है कि हजरत सकीना दौड़ी हैं मैदान करबला की तरफ और कहती जा रही हैं, या अबदा, हाय बाबा आप कहाँ हैं? या अबदा, हाय बाबा आप कहाँ हैं? एक जगह से आवाज आई, इलैया इलैया बुनैयता, सकीना मेरी बेटी, इधर आओ सकीना, तुम्हारे बाबा यहाँ
سکینہ بابا کے پاس جاتی ہیں. اب سینہ تو اس قابل ہے نہیں کہ اس سے چمٹ سکے، اس لیے کہ ظالموں نے اتنے تیر مارے تھے. میں کہا کرتا ہوں مجھے آپ بھی اجازت دیں کہ کیسی نصیب ہے حضرت زہرا کے بیٹوں کا، ایک کے جنازے میں تیر تھے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا. کٹے ہوئے گلے پہ اپنے رخسار رکھ کر بابا سے کچھ باتیں کی ہیں جناب سکینہ نے. عزیزو یہ میں نہیں پڑھتا، بس یہ بات بتاتا ہوں کہ مولا حسین نے اپنی بیٹی سے کیا کہا ہے. فرماتے ہیں بیٹی سکینہ، جی بابا، بلغ الی شیعتی سلامی. جیو آپ کو مولا حسین نے اپنے کٹے ہوئے گلے سے سلام بھیجا ہے. پھر فرماتے ہیں سکینہ جب میرے شیعوں سے جا کر ملنا تو انہیں کہنا شیعتی مائن شرک تمہار کا بائن اذکرونی. شیعو جب بھی پیاس محسوس کرو اور ٹھنڈا پانی پیو، مجھ حسین کی پیاس میری پیاس کو یاد کرنا، اس لیے کہ میں پانی مانگتا رہا، ظالموں نے پانی نہیں دیا. اور سمیتم بشہیدین او غریبین فندقونی، اور جب کسی غریب کسی بے وطن کا ہمارا جانا سننا تو مجھ پر آنسو بہانا، اس لیے کہ مجھ سا ہمارا وطن اور کوئی نہیں تھا. پھر ایک خواہش کا اظہار کیا ہے مولا حسین نے. مولا کے غم میں رونے والوں تھک جاتے ہو نا رو رو کر، تھک گئے ہو نا رو رو کر. آؤ ذرا سکینہ سے پوچھو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام کا زندان، ایک لحظہ بھی سکینہ چپ نہیں ہوئی ہے. آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام. ایک پتھر پہ مولا کا سر رکھا ہوا ہے اور زندان میں قیدی ہے. پتہ نہیں آپ زندان کسے کہتے ہیں. جس زندان میں اہل بیت اطہار کو قیدی بنایا گیا تھا وہ کھنڈر تھا، ٹوٹا ہوا گھر تھا جس کی چھت گری ہوئی تھی، دیواریں گرنے والی تھی، وہاں پہ قید کیا ہوا تھا. یا ایک گریہ بلند ہوا تو یزید پوچھتا ہے مل خبر کیا ہوا؟ تو بتایا گیا ایک معصومہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو بابا بابا ادھر دریا کا بلند ہونا تھا. یا روایت کہتی ہے حدیث الصائمین، اس کتاب سے ایک بزرگ نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس سر نے پرواز کی اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے اوپر ہو کر نا کہتے ہیں یا اختہ زینب، میری بہن زینب سکتی ہے، سکینہ کو چپ کرو، اب حسین سے برداشت. کشت میں سجا کر سر کو لایا گیا، جناب سکینہ کے سامنے رکھا گیا. اب جو تش سے رومال ہٹایا تو بابا کا کٹا ہوا سر تھا. جناب سکینہ نے اپنا منہ بابا کے منہ پر رکھا اور ایک مرثیہ پڑھا. جناب سکینہ نے فرماتی ہے یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا تیرے گلے کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا من الذی ایتمنی فی
बलेग सिन्नी, बाबा इस छोटी उम्र में मुझे यतीम किसने किया है? बड़ा लंबा मरसिया है जनाब सकीना का, बस 2 लफ्ज़ें और आपकी जहमत तमाम। अजीजों, यहाँ पर जब सकीना पूछ रही थी, मेरा दिल कहता है कि मौला हुसैन ने भी तो पूछ लिया होगा ना, मौला ने भी तो पूछा होगा, सकीना ये तेरे रुखसार का रंग नीला और काला कैसे हो? सकीना ये तेरी हालत कैसी बनी हुई है? बस अजीजों, यही लम्हात थे कि मौला सज्जाद आगे बढ़ते बहन के जिस्म को हिलाते हैं, जब उसमें कोई हरकत महसूस नहीं हो